स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप और इस तस्वीर में क्या है, यहाँ एलन मस्क ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा है दिस इज नॉट ओके, ये ठीक नहीं है। आखिरकार अमेरिका में क्या हो रहा है? अभी दुनिया भर की मीडिया अमेरिका को लेकर बहुत सारी खबरों को डाल रही है। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप, FBI चीफ हेगसेथ, ये सब एक्टिव हो गए हैं। अमेरिका के अंदर बड़े लेवल का प्रदर्शन और प्रदर्शन का रूप भी भयानक होता जा रहा है। जानेंगे अमेरिका में क्या चल रहा है और इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर चैनल के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को डिटेल में। वैसे इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं याद दिला दूं, ये नया चैनल है और जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ज्यादा ही और जल्दी इम्प्रेशन मिलेगा, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से जो अवैध घुसपैठिए हैं उनके ऊपर एक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसका एक बड़ा एग्जांपल देखिए, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। नेपाल के ऊपर भी अमेरिका का एक्शन शुरू हो गया। 6 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 के नेपाल भूकंप के बाद हजारों नेपाली प्रवासियों को दिया गया था शरण और इसके तहत एक नीति बना दी थी अस्थायी संरक्षित स्थिति, यानी कि TPS, टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस। TPS एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अमेरिका क्या करता है, अगर किसी देश के अंदर प्राकृतिक आपदा आ गई है या युद्ध वाली स्थिति है या कोई असाधारण स्थिति है और कोई अपने देश लौटने में असमर्थ है, तो ऐसे प्रवासियों को अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने दिया जाता है, काम करने दिया जाता है। और नेपाल को ये तब मिला था जब 2015 में नेपाल के अंदर विनाशकारी भूकंप आई थी, जिसमें लगभग 9000 लोग मारे गए थे और लाखों लोग प्रभावित भी हुए थे। पर यहाँ अब देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे बहुत ही कड़े होते जा रहे हैं। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार लगभग 12,700 नेपाली प्रवासी TPS के तहत अमेरिका में रह रहे हैं। इनमें से करीब 7,000 के पास परमानेंट रेसिडेंसी नहीं है और उन्हें 5 अगस्त 2025 को कहा गया कि उन्हें 5 अगस्त 2025 तक कहा गया कि आप अमेरिका छोड़ दें या फिर आपकी स्थिति बदल दी जाएगी और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये निर्णय 6 जून को लिया गया। 60 दिन का मोहलत दिया गया। 5 अगस्त 2025 से नेपाल के ऊपर ये प्रभावी होगा। ये चीजें क्या बता रही है? ये बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो जनवरी 2025 में अपनी दूसरी टर्म में राष्ट्रपति बने, वो अवैध प्रवासियों को बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और वो निकालना चाहते हैं। वो तो अवैध प्रवासियों को एलियंस कहते हैं कि किसी दूसरी जगह से आकर, किसी दूसरे ग्रह से आकर जैसे बस गए हों, कुछ उस तरह की बातें कहते हैं। अब तक डोनाल्ड ट्रंप का काम चल रहा था, देखने को हम लोगों को भी मिला कि किस तरीके से भारतीयों को भी डिपोर्ट किया गया, हथकड़ियां, बेड़ियां, इन मोड में और भी कई जगहों पर इसी तरीके का देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी कड़े वाले मोड में थे, लेकिन अभी अमेरिका में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। स्क्रीन पर कुछ नेताओं के आप ट्वीट देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं एक ट्वीट हैरी सीशन की तरफ से। इन्होंने कहा कि बड़ा भीड़ यहाँ पर जमा हो चुका है और ये ट्रंप के ICE के खिलाफ है। डेमोक्रेट्स हैं ये जो इस बात को कह रहे हैं। एक प्रदर्शन वाली वीडियो इन्होंने अपनी प्रोफाइल पे लगा रखी है। पर इससे भी ज्यादा भयानक रूप हो गया LA के अंदर। अमेरिका का ये जो प्रांत है काफी बढ़िया, काफी धनी प्रांत है, लेकिन इस प्रांत में अभी सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन न धीरे धीरे हिंसक होते जा रहे हैं। यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं डिपोर्ट करने की, उसके खिलाफ ये विरोध देखने को मिल रहा है। लॉस एंजल्स में जैसे ही ट्रंप प्रशासन ने छापेमारी करवाना शुरू किया और इन छापेमारी में 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया जो कई लैटिनो समुदाय के थे, उनको वापस भेजने के लिए उन्हें पकड़ा जाने लगा। तो यहाँ पर देखा गया कि प्रदर्शनकारियों ने ICE के वाहनों को रोकना शुरू कर दिया, पत्थर मारना शुरू कर दिया। तब जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक एक्शन लिया और ट्रंप ने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के 2000 सैनिकों को LA में तैनात करने का आदेश दे दिया। अब यहाँ पर जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है तो उनका गुस्सा एक अलग लेवल पर आया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वो तो एक लंबे चौड़े नोटिस के साथ बैठ गए हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जो निर्णय लिया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ये निर्णय उनका खुद का है, ये निर्णय गलत है। वो अकेले ऐसे कैसे निर्णय ले सकते हैं? प्रांत का काम प्रांत का है।
उन्होंने हमारे यहाँ से सैनिकों को उठाकर वहाँ डिप्लॉय कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं स्क्रीन पर, इस वीडियो को सुनिए। Even if you're not planning to invoke that Insurrection Act, you still plan to send troops? Well, we're going to have troops everywhere. We're not going to let this happen to our country. We're not going to let our country be torn apart like it was under Biden and his auto pen. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चाहे जो भी हो तैयार रहो, अगर इस तरीके की गुंडागर्दी और इस तरीके की चीजें होंगी तो हम एक्शन लेंगे और कड़ा एक्शन लेंगे। यहाँ पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए। सबसे पहले आप देखेंगे एलन मस्क ने भी इनके ट्वीट को रीट्वीट किया है। गवर्नर केविन न्यूस्कैम, इनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन्हें माफी मांगना चाहिए। इन्होंने एलए में जो काम किया है बड़ा भयानक काम किया है, यहाँ राइट्स हो गए और इस तरीके से ये कंट्रोल नहीं कर पाए। इसके बाद एक और उन्होंने ट्वीट किया कि एक समय था जब अमेरिका का ग्रेट सिटी हुआ करता था लॉस एंजल्स, और ये अब इन्वेड हो चुका है। इलीगल एलियंस और क्रिमिनल्स यहाँ घुस चुके हैं, ये अब हिंसक हो चुके हैं और हिंसक भीड़ ने फेडरल एजेंट्स के ऊपर हमला करने की कोशिश करी और डिपोर्टेशन को रोकने की कोशिश करी, इस ऑपरेशन को रोकने की कोशिश करी। मैं सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएम, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैक्सेथ एंड अटॉर्नी जनरल पैम को ये कहता हूँ कि आप कोऑर्डिनेट करें एजेंसियों के साथ और यहाँ पर एक्शन ले और यहाँ माइग्रेंट्स राइट्स को बंद कराकर इसे फ्री करें। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जेडी वेंस ने भी रीट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन को, और मस्क ने भी। एलन मस्क और ट्रंप इस मुद्दे पर एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, FBI के डायरेक्टर ने तो गजब जवाब दिया है। इन्होंने कहा एक चीज क्लियर रखो, FBI को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है संविधान को लागू करने के लिए। ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अमेरिकन लोगों के बारे में सोचे, किसी पॉलिटिकल पंच लाइन के बारे में नहीं सोचे। एलए इस वक्त क्रिमिनल्स के हाथ में चला गया है और हम यहाँ पर फिर से लॉ एंड ऑर्डर को रीस्टोर करेंगे। और इन्होंने क्या कहा, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर FBI भी कमर कसे हुए है। और जो तस्वीरें आ रही है ना, वो तस्वीरें सच में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के 1992 का कांड एक बार फिर से देखने को यहाँ पर मिलने लगा है। उस समय भी एक हिंसक राइट्स हुआ था। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी तो जरूर हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसमें झुकने वाले में से नहीं है। माना जा रहा है कि और भी कड़े कदम उठा सकते हैं, लेकिन माइग्रेंट्स को वो अपने देश से हटाकर रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।